हेलो बच्चों, आज हम बताने वाले फिजिक्स का वीपीआई ऑब्जेक्टिव जो क्लास 10th का है। तो चलते हम अपनी ऑब्जेक्टिव की ओर। तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय ऊर्जा में। चलते अगले प्रश्न। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 3 नंबर प्रश्न है, नौरारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। चलते अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोमास संयंत्र। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर प्रश्न है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बादलों के वाले दिन। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 11 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं संचित और ऊर्जा निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा से अंत में प्राप्त नहीं किया गया है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय ऊर्जा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो सौर पैनल बनाया जाता है अनेक। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनेक सौर सेलों के संयोजित कर। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 14 नंबर प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 15 नंबर प्रश्न है कि बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के उसके ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का कार्य क्या है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि को कम करने के लिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 16 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 17 नंबर प्रश्न है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश ऊर्जा सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव मात्रा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीएनजी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 20 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 21 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। चलते अगले प्रश्न की ओर। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। चलते अगले प्रश्न की ओर। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस रंग से प्रेरित होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला।
चलते अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। चलते अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा वास्तविक स्रोत है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 27 नंबर प्रश्न है आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 28 नंबर प्रश्न है सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बादल वाले दिन में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 29 नंबर प्रश्न है नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन गैस। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो U-295/92 के एक परमाणु विखंडन से मिलने वाली ऊर्जा का मान होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 931 MeV। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो LPG का मुख्य अवयव है, LPG का मुख्य अवयव है तो यह हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रो। चलते अगले प्रश्न की ओर। सौर प्रकाश वोल्टेज सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा में। चलते अगले प्रश्न की ओर। ऊर्जा संकट का एक प्रमुख कारण है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परंपरागत स्रोतों का अवांछित दोहन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक कचरों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का संयंत्र बनाया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा बायोमास संयंत्र, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। भू ऊष्मीय पंप किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भू ऊष्मीय ऊर्जा का। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 37 नंबर प्रश्न है सौर प्रकाश वोल्टेज सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तन किया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा में। चलते अगले प्रश्न की ओर। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा का। चलते अगले प्रश्न की ओर। पवन चक्की में पवन ऊर्जा का प्रयोग कर क्या करते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी पंप तथा टरबाइन दोनों चला सकते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 40 नंबर प्रश्न है तापीय शक्ति विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन। चलते अगले प्रश्न की ओर। पेट्रोलियम किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों तरह की ऊर्जा का स्रोत है जिसमें